देख लेते हैं आपका लव लाइफ जुलाई महीने के 7 से 15 तारीख के अंदर कैसा गुजरने वाला है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, अगर आप चंद्र राशि के ऊपर बेस करते हुए रीडिंग को देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति के लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें टॉरस वालों के लिए। ओके, यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है, म्यूज ऑफ वॉइसेस। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर है द चैरियट एंड नाउ यहाँ पर है 6 ऑफ इमोशंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉइसेस। फिलहाल तो मुझे दिख रही हैं आप कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, किसी के साथ बहुत ज़्यादा दिल से बात करना चाहते हो, कुछ परेशानियों को हल करना चाहते हो, बट हो नहीं रहा है, ये चीज़ दिख रही है। एंड जिस वजह से आप थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन में भी चल रहे हो, कैसे बात करोगे, क्या बात करोगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। यस, कुछ बुरे नेगेटिव थॉट्स भी आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या आप बात करने जब जाओगे तब क्या वो इंसान समझेगा, नहीं समझेगा, या फिर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, चीज़ें क्लियर होगा, नहीं होगा। साथ में दिख रही है कुछ गिल्ट्स वगैरह भी हैं, कुछ डाउट्स वगैरह भी हैं आपकी लव लाइफ की साइड से आपके मन में वर्तमान में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे परेशानियों को लेकर आप ओवरऑल चल रहे हो, बट मन में कॉन्फिडेंस है आपका कि आप गलत नहीं हो। जो भी सिचुएशन बना हुआ है उसमें आपका कोई गलती नहीं है लव लाइफ के साइड से, तो इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिख रही है मुझे। ओके फाइन। सो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी है, वगु की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ओके, सो आप कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन कंप्लीट करने वाले हो। जिस चीज़ को लेकर आपके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तूफान उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो आप, जब तक बात नहीं कर पा रहे हो क्लियर तरीके से, तो वो बात होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रही है म्यूज़ ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। इस टाइम पर बात होने वाला है एंड बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आप करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने वाले हो। आपके दिलो दिमाग में जो भी रहेगा उसको आप ऑनेस्टली किसी इंसान से कहते हुए दिखाई दे रहे हो। चाहे आपके दिल में कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आप एकदम से साफ तरीके से उस इंसान को बताने वाले हो, आपके ऑपोजिट के इंसान को, जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, या फिर जिनके साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो अभी। ओके, एंड दिख रही है मुझे कि आप अलग प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखते हो, अलग तरीके से चीज़ों को देखकर बात करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान जिस नज़र से चीज़ों को देखते नहीं, आप ऐसे नहीं देखने वाले हो या फिर देखते हो, आप दूसरों से अलग हो, इसी वजह से आप हो, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि ये जो कम्युनिकेशन होगा इसके दौरान डेफिनेटली चीज़ें सॉल्व होने वाला है बहुत हद तक, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर पास्ट के सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा याद आने वाले हैं। पास्ट के किसी इंसान को आप याद कर सकते हो, या फिर इस टाइम पर पास्ट के किसी इंसान के साथ आपका मुलाकात भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइम पर आप अपने पास्ट के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा। आप जब पिछले सिचुएशंस को याद करने लग जाओगे ना कि उस इंसान के साथ ऐसे मुलाकात हुआ था, ऐसे आप दोनों नज़दीक आए थे, या फिर उसने ऐसे कुछ वादे किए थे आपसे, सो लाइक दैट, तो ऐसे मेमोरीज जब आपके दिमाग में मैग्नीफाई हो जाएगा ना, तब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप कोशिश करोगे बेहद ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं दौड़कर उस इंसान के पास चले जाए, या फिर उस इंसान के पास थोड़ा सा बैठकर रो ले, थोड़ा सा हंस ले, लाइक दैट। आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे, खुद को कंट्रोल करोगे। जब आपको लगेगा कि नहीं उस इंसान के पास जाते हैं एंड उनको एकदम से हक कर लेते हैं, तो फिर भी आप खुद को कंट्रोल कर लोगे कि नहीं मुझे नहीं जाना है, लाइक दैट। ओके, सो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ भी हो जाए आपके अंदर हो सकता है एक चीज़ रहे एंड बाहर आप खुद को ऐसे कंट्रोल करो कि लोग अंदर की बातें समझ ना पाए। मतलब हो सकता है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा उनको पाने की कोशिश करो, बहुत प्यार कर रहे हो, बट बाहर से कोई इंसान देखकर या फिर आपकी बातें सुनकर समझ नहीं पाएगा कि आप अंदर से उस इंसान को इतना चाहते हो, इतना पसंद करते हो, इतना प्यार करते हो। यस, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि कुछ चीज़ों का रिग्रेट इस टाइम पर आपको भी होने वाला है एंड उस इंसान को भी। यहाँ पर एक रिग्रेटिंग सिचुएशन बनेगा एंड आप दोनों में से किसी को लगने वाला है, या फिर आप दोनों को ही मन लगेगा, ठीक है, कि काश ये सिचुएशन कभी घटित ही ना होता, तो ये नौबत ही नहीं आता, ऐसा सिचुएशन जो बनने जा रहा है या फिर बन चुका है आप दोनों के बीच में। सो लाइक दैट, यहाँ पर एक रिग्रेट दिख रही है। आप दोनों का मन ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, बट अब दोनों हो सकता है एक दूसरे को रोक लो, ये सिचुएशन बन रही है। यस,
देखो आप दोनों के मन में ही रहेगा कि एक न्यू चैप्टर ओपन किया जाए, एक नया शुरुआत किया जाए, खासतौर पे आपके उस पर्सन के मन में जिसको लेकर आप सोच रहे हो, जिनके साथ आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू शुरुआत करने की कोशिश करेगा पिछले चीज़ों को भुलाकर। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने वाले हैं। इस इंसान को समझ में नहीं आएगा कि कैसे करे, कैसे आपके सामने जाए, माफ़ी मांगे, कैसे चीज़ों को हैंडल करे। बट रिग्रेट यहाँ पर एक दिख रही है। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करना जानते हो, आप भी एंड आपके अपोजिट के पर्सन भी। आप दोनों के वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छे से मेल खाते हैं। ओके, सो ये चाहे आपका वर्तमान का पर्सन हो या फिर आपका क्रश हो, आपका अगर शादी भी हो चुका है तो यस, आप दोनों कहीं ना कहीं कंपैटिबल हो। एंड यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि बहुत जल्द एक ऐसा डोर ओपन किया जाएगा जिसके दौरान आप दोनों के बीच में जो भी परेशानियाँ हैं वो सब हल हो जाएगा। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कन्फ्यूज़ करने वाले हो। एक अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं जो डिवाइन देने वाले हैं, जहाँ पर सारे प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। सारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस जगह पर छोड़ के आप इस डोर से बाहर जाने वाले हो, एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। सो ये चीज़ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पर आ रहा है। आप गाइडेंस भी ऐसा ले सकते हो। आपके लाइफ में कोई और भी आ सकता है, न्यू पर्सन भी एंटर कर सकते हैं, यूनिवर्स बता रहे हैं। तो आपको उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए पूरी तरीके से। आप अगर पिछले पास्ट के एक्स के ऊपर फोकस करके रहोगे या फिर जिनके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ रहा है उनके ऊपर फोकस करके रहोगे ना, तो जीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने वाला है, बहुत ज़्यादा बर्डन फेस होने वाला है, ठीक है। तो आपको एकदम से फ्री वे में आगे बढ़ना है, एकदम से चिल रहो। ओके, एंड यहाँ पर है अपोलॉजी। यूनिवर्स बता रहे हैं कि अगर आपके मन को लगता है कि नहीं, किसी इंसान से माफ़ी मांगने पर चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, चीज़ें एकदम से ब्यूटीफुल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आपके मन के सारे परेशानियों का अंत हो सकता है, तो क्यों आप अपने मन को, सोल को तकलीफ़ दे रहे हो? थोड़ा सा माफ़ी तो मांगना है अपने ईगो को, अपने कहीं ना कहीं ज़िद को थोड़ा सा हटा कर। मुझे यहाँ पर दिख रही है डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा खुद से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट फिर भी अगर लव लाइफ की साइड से आपको लगता है कि नहीं, उस इंसान के बिना आप नहीं जी सकते हो, उस इंसान के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस यही आ रहा है, ठीक है। सो ये सिचुएशन अपोजिट के साइड से भी हो सकता है। अगर वो इंसान इस टाइम पर आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए तो आपको माफ़ कर देना चाहिए, चीज़ों को और ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप प्यार जो है वो आप दोनों के अंदर ही दिखाई दे रही है मुझे। ये सरप्राइजेस, वो इंसान कुछ सरप्राइजेस लेकर आने वाला है। ओके, सो अपकमिंग टाइम में सरप्राइजिंगली वो इंसान आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकते हैं। आपको ऐसा हो सकता है, लगता है कि नहीं, वो इंसान आपसे कभी माफ़ी नहीं मांग सकते, वो इंसान बहुत ज़िद्दी है, बहुत इगोइस्टिक है, बहुत अलग है, तो वो इंसान कभी नहीं आएंगे। तो आ सकते हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं प्लान ऐसा ही कुछ करके रखें कि आपके लाइफ में एक सरप्राइज़ आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, सो यस, कुछ लोगों के लिए शादी का बात भी चलने वाला है इस टाइम। देखो, मुझे यहाँ पर इस रीडिंग को करने के बाद ऐसा लगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉयल हो, आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत सोचते हो। आपका जो सिचुएशन है, काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन आपके उस पर्सन का भी है। तो आप दोनों अगर क्लियरली बात नहीं करोगे या फिर क्लियरली एक दूसरे को माफ़ नहीं करोगे, चीज़ों को अगर क्रिस्टल क्लियर वे में आगे नहीं बढ़ाओगे, तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। सब कुछ मन के अंदर धुंधला ही रह जाएगा एंड चीज़ें स्टक हो जाएगा। आप दोनों ही इस सिचुएशन में स्टक हो जाओगे, ठीक है। सो मुझे लगता है कि क्लियर कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यही आपका रीडिंग है टॉरस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।